26 जनवरी से ये स्टार्ट किया ये साल में। तो आप परिणाम देखो, उधर के गोकृपा अमृत के ऊपर फुटिंग बहुत ज्यादा है, इधर फुटिंग कम दिख रहा है, इधर डिसीसेस दिख रहा है, उधर डिसीसेस का नाम भी नहीं दिख रहा है। तो मैं विनती करूंगा गोपाल और अमित को कि सामने का आप जो भी है आपका वो बताएं, और गोपाल भाई जी जो प्रश्न पूछेंगे। आपको गोपाल भाई, पूरे परिवार को तो पहले मैं धन्यवाद कहूँगा, विलास राव जी और गोपाल भाई, अमित भाई, तो 2 पीढ़ी एक साथ में खेती कर रही है और युवा किसान है। तो पहले हृदयपूर्वक मैं इस गांव से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आपके क्या क्या अनुभव रहे कि जिसमें गौकृपा अमृतम डाला है और नहीं डाला है? तो किसान मित्रों, एक ही खेत में जब मैं यहाँ पे बीच में खड़ा हूँ, ये पूरे पोर्शन में गौकृपा अमृतम डाला है और यहाँ पे केमिकल से चल रहा है। तो आपके अनुभव क्या रहे वो गोपाल जी, अमित जी, आप दोनों बारी बारी बताइए साथ में। गोकृपा अमृतम डालने से पहले ये प्लॉट की पत्तियां पूरी पीली हो गई थी। डिसीज स्पॉट का एक रोग है, बहुत सारा था, पत्तियां नहीं थी झाड़ पे। फिर हमने गोकृपा उस पर चालू किया, नीचे से ड्रिप से भी दिया और ऊपर स्प्रिंग भी की। तो उसके परिणाम आप देख रही है, इधर बहुत सारी पत्तियां हुई, फल फ्रूट्स भी ज़्यादा है और फ्रूट्स पे चमक भी ज़्यादा है, और इधर फ्रूट्स नहीं है। चमक दाखा, ये देखिए इधर फल दिखाइए आप। और ये जो थ्रिप्स वगैरह आते हैं वो कुछ थ्रिप्स के लिए कुछ भी नहीं यूज़ किया हमने, गोकृपा ये अमृत का यूज़ किया है। थ्रिप्स आए नहीं, थ्रिप्स नहीं आए, आए तो भी थोड़े पार आ गए थे, लेकिन वो भी क्लियर होते जा रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। थ्रिप्स के फल भी रिकवर हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, वहाँ पे दोनों फ्रूटिंग दिख रहे हैं, आंबिया प्लस मृग भी, दोनों भी है। उसका वर्णन करिए कि हिंदी में एग्जैक्ट वो क्या बोलता है। ये आंबिया बाहर है, हाँ और ये मृग बाहर है। हाँ, ये दोनों भी क्रॉप एक ही झाड़ पे आ रहे आ गए। और एक पेड़ पे नहीं, अब मैं देख रहा हूँ, हम लोग अंदर घूम के आए, सारे पेड़ एक देखो एक गुलजा ऐसा है। और गोपाल जी, आपका क्या कहना है कि इसमें कितना फर्क है फ्रूटिंग में और जो खर्चे वगैरह में? अंदाजा अभी ये जो केमिकल वाला जो प्लॉट केमिकल वाला प्लॉट, ये भी पूरा प्लॉट पहले केमिकल भी था, लेकिन सर ने बहुत डांट लिया कि झाड़ पे कुछ पत्ता ही नहीं रहा है, तुम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। फिर 26 जनवरी को भाई जी को बोला, फिर उन्होंने डिसाइड किया, और ये जो प्लॉट है वो गोकृपा पे डाला, और ये जो चल रहा था अपना वाला वो केमिकल पे था। तो इसमें फ़र्क ऐसा है, ये भी गोकृपा पे हमने स्प्रे किया, लेकिन इसमें जो गोकृपा और केमिकल जो साथ में किया, साथ में मतलब पहले केमिकल उसके बाद में गोकृपा, उसमें बहुत ज़्यादा डिसीज दिख रहे हैं। कृषि स्पॉट का परिणाम उस पर ज़्यादा आ रहा है, और ये जो गोकृपा वाला है इसमें कृषि स्पॉट का परिणाम बहुत कम है। और फ्रूटिंग का कभी ये देखा तो इसमें फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा है, उसमें फ्रूटिंग बहुत कम नहीं। उसका परिणाम ये भी है क्योंकि ये हमने जनवरी से डाला था, ये इस प्लॉट से लेकर के आए डाला। ये केमिकल वाला है, इसमें दो मतलब बहुत अच्छी कंपनी है, उसका नाम नहीं लेंगे। हाँ, नाम नहीं जाना है, बिल्कुल बहुत अच्छी कंपनी है। उसने 15-15 दिन के अंतर से इस पे 2 स्प्रे किया तो भी, और इसका पूरा ऑब्जर्वेशन भी चालू है, लेकिन इस पे ज़्यादा ग्रीसी स्पॉट है। अपना जो गोकृपा वाला है इसमें ग्रीसी स्पॉट का परिणाम बहुत कम है। ये मल्टीनेशनल कंपनी के मल्टी लोकेशन ट्रायल के लिए उन्होंने इनका खेत चुना है। उनके पर्सनल साइंटिस्ट आके हर 15 दिन में विजिट करते हैं और 15 दिन में खुद के हाथ से स्प्रे करते हैं। खुद के हाथ से हाँ, इनके भरोसे पे नहीं है। मैं किसान लोगों को उतना ही बोलूंगा कि गोपाल जी, अमित जी सबसे प्रेरणा ले, क्योंकि इतना माइक्रो ऑब्जर्वेशन कर रहे कि एक एक पत्तों का एनालिसिस, कंट्रोल ट्रायल, और पूरा परिवार मिलके इस प्रकार कृषि कर रहे, और मुनाफा पर एकड़ से बहुत लाखों में जा रहा है। तो बिल्कुल आप भी इस प्रकार के युवा से जरूर प्रेरणा लीजिए और मिलके आगे बढ़िए। और सर, आप भी हॉर्टिकल्चर से ही है ना? हाँ सर। हाँ, एक बार आइए ना आप भी। देखिए, निवृत्ति पाटिल जी और काले जी ने तो बिल्कुल यहाँ पे कहा है। तो आप भी बागलकोट डायरेक्टर साहब है वहाँ के एग्रीकल्चर विभाग से और कर्नाटक से। तो आपका भी ये 2 बगीचे देखने में क्या फर्क दिख रहा है? जमीन तो हमने बहुत सॉफ्ट दिखा, केचुए भी भरपूर मात्रा में हमको सब जगह पे दिख रही। आपका अनुभव क्या दिख रहा है? सर, अभी देखे तो डिफरेंस बोले तो इसमें मोर देन 1000 फ्रूट्स अभी भी हम दिख सकते हैं, और 2 बार का फ्रूट्स एक ही सीजन में है। एक इम्पोर्टेंट है, एक बार का फ्रूट्स रहे तो दूसरा बार का फ्रूट आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन दोनों बार का फ्रूट्स एट ए टाइम है, और केमिकल में एक भी फ्रूट नहीं दिख रहा है। ये इस झाड़ में तो आप देखें तो एक फ्रूट्स भी नहीं है।
और दूसरा सर बोल रहा था कि ग्रीसी स्पॉट, इसमें देखे तो एक फ्रूट्स भी एक पत्ता भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो येलो हो गया है, लेकिन इसमें सारा स्प्रे करने के बाद भी जो कंट्रोल में नहीं हो रहा है, ये बोले तो इसका रिजल्ट्स हम अभी इधर लाइव देख सकते हैं और ये सब फार्मर्स इसका महसूस कर सकते हैं कि डिफरेंस क्या है गो पंप का। विलास राव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके दोनों बेटे और आप सब लोग मिलके कर रहे हो और ये जो हम आपके खेत पे देख रहे हैं कुछ अलग ही, आप कोई मैसेज किसानों को देना चाहते हो? सर पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई पूछेगा मुझसे कि आपके लड़के क्या करते हैं तो मैं गर्व से कहूंगा कि मेरे लड़के खेती करते हैं। वाह, पहले तो उनके लिए सब तालियां। उनका परिचय देता हूँ। ये जो मंझला लड़का है, सबसे बड़ा लड़का बैंक में एग्रीकल्चर ऑफिसर है। 2 नंबर का अमित बोरकर है, ये बीएससी एग्री है। और ये जो छोटा वाला है, ये गोपाल है, वो इंजीनियर है। दोनों ने अपने अपने जॉब छोड़ के खेती में आ गए। वाह, ये इसके लिए अच्छा विशेष। मुनाफा देते हैं। वाह, वाह। और ये दोनों प्लॉट सेम एक ही टाइम में फूटे थे, उस पे भी फ्रूट था लेकिन वो ड्रॉपिंग हो गया। गोकृपा अमृतम का फ्रूट कायम है। गोकृपा ये बहुत बड़ी बात है। प्लॉट पहले फूटा था, इससे पहले ये प्लॉट फूटा। 10 दिन का फर्क था इसमें और इसमें। अच्छा, हमको लगा कि साला इस साल आप अपन हारणार यावर्षी। ना कंडीशन क्या हुई? कंडीशन मतलब ये बताओ मुझे गोपाल कि गांव में सब जगह फ्रूटिंग हुआ था। हाँ, पूरा इस बार 95% सर फ्रूटिंग हुआ था। मृग बहार का फ्लावरिंग हुआ था। हाँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मृग बहार का फ्लावरिंग हुआ था। हाँ। फिर गांव का छोड़ो, अभी आपके ही प्लॉट में यहाँ पे फ्लावरिंग हुआ था। हाँ, पूरा फ्लावरिंग हुआ था। यहाँ पे इधर भी हुआ था, लेकिन इधर 10 दिन पीछे हुआ था, इधर 10 दिन पहले हुआ ये था। 10 दिन लेट फ्लावरिंग हुआ, ये 10 दिन पहले फ्लावरिंग हुआ। फिर यहाँ के फल किधर गए? ये पूरे ड्रॉप। टेम्परेचर की वजह से इधर के पूरे फल ड्रॉप हो गए, इधर के फल कायम है। मतलब जो हम क्लाइमेट रेजिलेंट टेक्नोलॉजी बोलते हैं या स्ट्रेस का बोलते हैं, वो सब यहाँ पे गोकृपा के रिजल्ट हमको मिल रहे हैं। पक्का गोकृपा ही था। पक्का सर, इसमें भी बहुत और बताने की बात है। अपन ने जो एआई टेक्नोलॉजी बैठी हुई है ना, तुम्हारे जो साइंटिस्ट बताते हैं कि वो 55% के आगे ह्यूमिडिटी होना चाहिए, उसका जब एनालिसिस पूरा लिया तो जो तुम्हारे क्राइटेरिया में बैठता है वो पूरा का पूरा इधर मैच हुआ था। तो भी फ्रूटिंग ड्रॉप हुआ, इधर का फ्रूटिंग का नहीं, उसका एनालिसिस लगा तो है। अपने शॉर्ट में आपको बताता हूँ, इन्होंने एआई का टेक्नोलॉजी लेके वो वेदर स्टेशन, मिनी वेदर स्टेशन लगाया है। उसमें हम लोग जितना बोलते कि इतना ह्यूमिडिटी होना चाहिए जी, इतना टेम्परेचर। अब टेम्परेचर तो राउंड नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमिडिटी का मेजर इम्पैक्ट रहता है फ्लावर रिटेंशन पे। तो ह्यूमिडिटी के लिए मेंटेन करने के लिए आपने क्या क्या किया था? ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए स्प्रिंकलर लगाया था। स्प्रिंकलर चालू किए ताकि ह्यूमिडिटी बनी रहे। हाँ, रेनगन लगाया। रेनगन लगाया था। हाँ। इतना ह्यूमिडिटी वो एआई टेक्नोलॉजी में जितना रिकॉर्ड पे आना चाहिए था, उतना रिकॉर्ड पे आने के लिए उतना ह्यूमिडिटी मेंटेन किया। अच्छा, फिर भी ड्रॉपिंग हुआ, ऐसे ही कहना है ना गोपाल फिर आपका? भी ड्रॉपिंग तो भी सर एक 4 दिन 5 दिन का ह्यूमिडिटी कभी चेक किया ना, तो भी क्राइटेरिया में एरिया में बैठेगा, ऐसा ही था। हाँ ना, वो कंडीशन तुमने मेंटेन किया। नहीं, ऊपर से भी था। ऊपर से भी था। जब ये प्लॉट फूटा था तब। हाँ, इस पे ऊपर तो पूरा टेम्परेचर में आया था। हाँ, 10 दिन लेट आया हाँ, इस पे पूरा मेंटेन हुआ था, इस पे पूरा टेम्परेचर में था। था। इन शॉर्ट क्या कहना है आपका? अच्छा है, गोकृपा समाधान है इसका। गोकृपा की कृपा कृपा हुई। है। बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना माइक्रो ऑब्जर्वेशन के साथ इतने कीमती प्लॉट पे भी कार्य हो गया और आपका परिणाम फिर से वो जमीन पे दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े हम और अभी इसका- चलते चलते केचुए आपको दिखाएंगे। जरूर। कृपा का टैंक कैसे बनाया इन्होंने, कम खर्चे में ज्यादा कैसे करना है वो दिखाएंगे। जरूर और जरूर। इसमें भी ये इधर से इधर है, इधर केचुए का प्रमाण बहुत है। हाँ, इधर केचुए का प्रमाण आपने जब एंट्री किया तब से देखा भाई ने, तब देखा ना। इनकी दूसरी बात ऐसी है गुरुजी, थोड़ा सा आप ही बताओ कि ठीक है संतरा ओके, अभी बाकी के खेत में जाने के लिए अपने को समय नहीं है। आपकी हल्दी की कंडीशन इन शॉर्ट बताओ, सोयाबीन की कंडीशन बताओ, और आप जो बोल रहे थे 30 बैग सोयाबीन भी खत बीज क्या बोल रहे थे मुझे लास्ट टाइम? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो केमिकल पर जो फर्टिलाइज़र जो है, इस पर जो खर्चा होता है, इस साल हमने सोयाबीन ली 2 एकड़ और 6 एकड़ हल्दी ली और 1.5 एकड़ आम है हमारा। ऐसी पूरी ऑर्गेनिक खेती है और इसमें मेरे पास पूरी 30 एकड़ खेती है। 30 एकड़ में इस साल में हमने 5 बैग DAP की लाई थी। 5 बैग में से 3 बैग हमने डाल दिए, 2 बैग अभी भी घर पर पड़े हुए हैं।
इतना कम खाद या जमीन में देते हैं। और इसका जो बेनिफिट है तो अभी यहाँ पर बाकी के खेत में तो आप जा नहीं सकते क्योंकि समय हो गया, लेकिन यहाँ पर जो संतरा है, संतरा पर तुम सब लोग देख रहे हैं। सोयाबीन की कंडीशन आपको जैसे सोयाबीन की वैसे कंडीशन उससे बेटर है, जो फर्टिलाइजर पर जो है उससे बेटर है। हल्दी की भी उससे भी बहुत ही अच्छी। शायद यहाँ पे हम हर किसान के खेत में नहीं जा पा रहे, लेकिन विलास राव जी के जैसे इस गांव में बहुत सारे किसान हैं और यहाँ के आजू बाजू गांव में भी आपके सानिध्य में बुजुर्ग जो दादाजी बहुत अलग अलग जगह पे घूम के भी कार्य कर रहे हैं। तो बिल्कुल आइए, पधारिए आप भी गिरी महाराज, आइए। और दूसरे भी मैं जिनके शायद नाम ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आप सबका मैं हृदय पूर्वक पहले धन्यवाद कह देता हूँ। शायद आपके खेत में इस बार ना आ पाए तो भविष्य में वो प्लान करेंगे कुछ, लेकिन आपको हृदय पूर्वक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गौ माता और गौ कृपा को स्थान दिया है, और हृदय पूर्वक धन्यवाद। और आगे जाके अपन और भी फील्ड का, और हाँ, हर जगह पे हमने महसूस किया जहाँ गौ कृपा और गोबर था वहाँ पे पूरा गद्दे जैसा मिट्टी है, बाजू में कठिन है, केचुआ यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो बहुत बड़ा फर्क हमको जमीन पे देखने को मिलता है। तो हम जितना भी बोल रहे हैं तो आकर के यहाँ पे फील्ड में देख करके जा सकते हैं। मुझे सिर्फ एक अमित से सवाल पूछना था। जी बिल्कुल। अमित, अभी ये केमिकल है, ये है तो बारिश बहुत ज्यादा हुई है, बराबर है ना? यहाँ के जब बारिश हुई तो वो पानी की सिचुएशन क्या थी? यहाँ पे जमा हुआ, बहा कि नीचे गया? यहाँ की और यहाँ की इधर के प्लॉट में पानी जमा होता था, इसलिए हमने वो बीच में नाली ली। हाँ, यहाँ का पानी स्टॉप जगह पे रहता था, लेकिन अंदर जाता था, अच्छा, बाहर नहीं जाता था। यहाँ का पानी बाहर गया? बाहर गया। अच्छा, उसके लिए नाली लिए हो। नाली से बाहर जाता था। अच्छा, पक्का? पक्का। ये परिणाम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये मुझे उस दिन मोबिन माइंड से सीखने को मिला। अच्छा, हाँ, कहाँ गए वो तो? ये प्रीतेश भाई डोनगांव से, दीपक, बुल्ढाना जिला, इन्होंने भी गोकृपा पर पूरा संतरा लिया, पिछले साल भी और ये साल भी। इनकी खासियत बता दूं मैं आपको, इन दोनों की। हाँ, नीतू है कि नीतू? नहीं का। इसका भाई जी कृषि सेवा केंद्र है, हाँ, केमिकल का शॉप है। अच्छा, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह सब बेचता है किसानों को। ये हमारा एक एफपीओ है, हाँ, ये सब किसान भी उसमें है। हाँ, हमारी एफपीओ का भी इनपुट शॉप है। हाँ, हाँ, आइए आइए, ये दीपक, कृष्णा, ये सब चलाते हैं इसको। आइए। ये गोपाल उसमें वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। उसके बाद मुबीन भाई डायरेक्टर है, और बहुत से 8-10 डायरेक्टर है। फिर भी ये प्रीतेश और ये हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम और ये हमारे सीईओ किसान दुकान में आने के बाद उसको पहले गोकृपा बताते, उसको अगर जमा तो गोकृपा का कल्चर देते, नहीं जमा तो फिर केमिकल देते। तो खुद के धंधे की धन्यवाद। खुद का बिजनेस को क्या बता रहे थे? खुद के धंधे की, खुद के धंधे को सैक्रिफाइस करके किसानों का भला सोच रहे हैं। ये देखिए, ये सबसे बड़ा वंदनीय कार्य है कि इस उम्र में सबको पैसे की एक अलग दौड़ होती है, और तब जाके एक अपना सही धर्म निभाया कि किसान आ रहा है उसके भले के लिए उन्होंने पहले गौ कृपा दिया, उनको समझ में नहीं आ रहा है केमिकल की तरफ अभी उनका मन ज्यादा है, फिर देते हैं। तो मतलब इतना खुला मन होना और इतना सेवा भाव होना, उसके लिए भी इन युवा लोगों को मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद कह सकता हूँ। ये बिल्कुल। खुद की खेती पर गोकृपा करते हैं। आपका क्या अनुभव है? सर जी, मैं 3 साल से अभी यहाँ पे ओडजी में आता हूँ। पाटिल सर के मार्गदर्शन में मेरा भाग है। मैं 3 साल में ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे। एक खुद ये जो अपन बगीचे में अभी खड़ा है, यहाँ पे इन्होंने शुरू में एक ही प्लांट किया था। हाँ, तो मैं कंटिन्यू डेली एक 15-20 दिन, 1 महीने में उसको ऑब्जर्व कर रहा था। ऐसा हर आदमी की नज़र एक अलग रहती है। मुझे जो उसमें दिखा उस हिसाब से मैंने अगले साल, वो साल नहीं किया मैंने स्टार्ट, उसके अगले साल से मैंने स्टार्ट किया। जिस दिन मुझे मेरे बगीचे में क्वालिटी मिली उसकी, उसके बाद में मैंने उसको इतना स्प्रेड किया। अब उसका ये मैं पूरा पाटिल साहब को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिफारिश किया था उसका। मेरा खुद का भी शॉप है, लेकिन मैं 50-50 मेरा शुरू है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जब इससे नहीं जमा तो ही मैं केमिकल डालता हूँ, बाकी पूरा गोकृपा। आपके आपका अंडर कोई में, अनुभव कुछ कहना है तो? आपके अंडर में, प्रीतेश जी के अंडर में कितने किसान ऐसे कि जो गोकृपा के ऊपर कर रहे हैं और आपका धंधा बंद होगा उनके कस्टमर का? कितने हैं? अभी 150+ फार्मर है जो गोकृपा मेरे गांव में शुरू है अभी। फिर आपके पास से देना, खरीदी करना? नहीं, उतना तो 150 मेरा फार्मर लॉस हुआ। 150 फार्मर को खुद जाके बॉटल समझाया और उनको गौ कृपा पे चालू किया, और खुद की शॉप के केमिकल का बिजनेस का मुनाफा
जाने दिया, तो बहुत बड़ी बात है। और आप युवान लोगों को ही मैं मतलब मैं उससे बड़ा क्या कहूँ कि खुद का लॉस करके भी किसानों का भला। आपका कुछ कहना हो या जैसे कि सर ने बताया, हमारा जो एफपीओ का शॉप है या फर्टिलाइजर इनपुट शॉप जो भी है, तो हमारे शॉप के आगे आप कभी भी आइए, उसके आगे आपको गोकृपा की कैन मिलेगी, उसमें रहेगा। जैसे फार्मर आते हैं सबसे पहले हम उनको बता छाछ भी हम वहीं पर अवेलेबल करते हैं। जिनके पास जो गौ माता नहीं है तो उनको हम वहाँ पर छाछ भी अवेलेबल करा के देते। पहले आते उनको बताते वहाँ पर कैन है, आप वहाँ से गोकृपा, उसके बाद वो पूछते क्या है कैसे है, हम उनको बताते। अगर ठीक है तो वैसे हमने लगभग गए साल से इस साल से मतलब डबल हुए फार्मर जो गोकृपा यूज करते हैं। कस्टमर 400-500 हाँ आराम से 450 तो आराम से हो गए, जो कि हमारे पहले से कुछ फार्मर थे कुछ पर। तो अभी वो हमारे थोड़े कम हो गए, उसका कुछ नहीं है, पर वो बाकी वो बड़े हैं, ठीक है। जैसे कि एक किसान 2 लाख के कस्टमर थे, तो ये 2000 रुपये भी नहीं आ गए। ये मोबिन भाई का मोबिन भाई फेवरेट किसान थे हमारे। अच्छा, मोबिन भाई फेवरेट किसान थे। मोबिन भाई आइए, उसके बाद आपके फेवरेट किसान थे दवाई खरीदने के लिए, तो उनको देकर के इस पे लाए। मोबिन भाई आपका क्या? मेरे वजह से उस कृषि सेवा केंद्र में मैं भी डायरेक्टर हूँ, और फिर भी लॉस हुआ। लॉस कर रहे हैं, ये देखो कैसा। जो केमिकल के कस्टमर है उससे ज्यादा अपन गोकुका पे कस्टमर पे ज्यादा टाइम दे दे। और ये जो कल का जो प्रोग्राम है ना, इसमें ये नवचैतन्य परिवार का ही मतलब परिवार, अभी हम एफपीओ को लिमिटेड नहीं कर रहे। 90% सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट इन्होंने किया है सबसे। अब बाहर गाँव बुलढाणा जिले से, हम पूरे बुलढाणा जिले से भी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो लोग है वो कल के प्रोग्राम के लिए तयार हो चुके हैं। परिचय आणि फरक सर, परिचय आणि तुमचं काय म्हणणं आहे? ऑब्झर्वेशन सर, बारीक फरक विचारा। हो का? मैं प्रवीण जाधव, मादनी से बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट से। मेरी खुद की हल्दी की खेती और संतरे की खेती है। पिछले 6 महीने से, जब से हल्दी बोई तब से मैं हल्दी पर सिर्फ गोकुपा का यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे मेरा खुद के छोटे भाई का भी फर्टिलाइजर का शॉप है इनके साथ में, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर जब से हल्दी बोई वहाँ तब से सिर्फ गोकृपा यूज़ कर रहा हूँ। तो पिछले 7 साल में जितनी मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो ये साल उतनी अच्छी बेटर वहाँ पर हल्दी में 7 साल से फर्क मतलब बेटर इन द सेंस क्या? नहीं, उसके जो चौड़ाई है, पानी का जो पत्ती की जो चौड़ाई, वो चौड़ाई, उसके फुटवे जो है, वो फुटवे की जो संख्या है वो भी ज़्यादा है। बहुत बड़ी बात। आप काफी दिन से दिन रात मेहनत कर रहे, और दादाजी का